एनटीपीसी वाले जो नए बंदे आएंगे, अभी तो खैर टाइम है, तो एक सीसीटीसी की पोस्ट होती है। सीसीटीसी की पोस्ट में भी 4-5 काम होते हैं, जैसे कि बुकिंग ऑफिस में लगा दिए, पीआरएस ऑफिस में रिजर्वेशन पे लगा दिए, पार्सल ऑफिस में लगा दिए पार्सल बुक करने में, गुड्स ऑफिस में लगा दिए माल बुकिंग में, या फिर टिकट चेकिंग में लगा दिए हेड टीसी ऑफिस में। कहीं पे भी लगा सकते हैं, डिपेंड ऑन स्टेशन। ठीक है, तो क्या है कि सबको अलग अलग जॉब अच्छी लगती है, किसी को क्या काम पसंद होता है, किसी को क्या काम पसंद होता है। पर क्या है कि जैसे एक बात ये भी होती है, खुद की जो पोस्ट होती है ना, वो किसी को अच्छी नहीं लगती है, दूसरे की अच्छी लगती है। पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि देखो, मैंने बुकिंग में भी काम किया है, चेकिंग में भी काम किया है, पार्सल में भी काम किया था, बहुत कम काम किया था, और माल बाबू में भी काम किया है। देखो, सबका अलग अलग पर्सपेक्ट हो सकता है, तो ये कहने की बात होती है कि कौन सी जॉब अच्छी है, कौन सी पोस्ट अच्छी है, कौन सी बुरी है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि बुकिंग, अगर आपको पब्लिक से डील करनी है, पब्लिक से डील में माथापच्ची ज़्यादा है मेरे भाई। बुकिंग ऑफिस अच्छी नहीं रहेगी अगर आप एक शांत स्वभाव के आदमी हो, अकेला रहना थोड़ा पसंद है, तो उसमें देखो, बुकिंग ऑफिस में एक तो लाइन सी लगी रहेगी, उसमें चैं 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 चैं, ये हमेशा ही रहेगा 24 घंटे। छोटा स्टेशन है तो आराम मिलेगा हल्का फुल्का, और पर छोटा स्टेशन है तो उस पर पीआरएस कम रिजर्वेशन, यूटीएस कम पीआरएस होता है, तो रिजर्वेशन भी बनाओ तो उसमें भी भीड़ तो रहेगी रहेगी। पार्सल ऑफिस बढ़िया है, पर पार्सल ऑफिस में थोड़ा फीलिंग नहीं आती है कि सारा जॉब भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। रही बात टिकट चेकिंग, चाहे वो ट्रेन में चलाओ या स्टेशन पे चेक करो, थोड़ा फीलिंग अच्छा लगता है, पर वो केवल जब जॉब ज्वाइन करते हैं ना, तो 1-2 महीने तक ही वो अच्छी लगती है, फिर अपन उससे तंग आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी होती है ना सुख चैन की, वो टिकट चेकिंग होता है। टिकट चेकिंग में हालांकि गांव में टीटी होता है, उसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि हाँ फलाने का छोरा टीटी है, वो है। अरे पर खुद की भी तो सोचो मेरे भाई, जिस दिन आपको चाहिए टीटी, उस दिन नेम नोटिंग लगा दो, हो जाएगी 6 महीने 4 महीने में क्लियर हो जाएगी, टिकट चेकिंग कर लेना। पर मेरा अंदाज़ा ये कहता है, अंदाज़ा क्या, एक्सपीरियंस बोलो, कि सबसे बढ़िया जॉब है वो माल बाबू की है, कसम से यार। आपको पब्लिक का झंझट नहीं है कुछ भी, और काम का भी झंझट नहीं है। मुश्किल से अगर कोई साइडिंग में थोड़ा काम हो सकता है, जैसे 8 घंटे में से 2 घंटे 1.5 घंटे का अगर सरकारी गुड साइड मिला है, तो उसमें तो काम होता ही नहीं है उसमें तो बहुत कम काम होता है, मुश्किल से आधा घंटे या 1 घंटे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 2-2 3-3 दिन तक कोई रह की नहीं आती है, बिल्कुल आदमी जाएगा, अटेंडेंस लगाएगा और 8 घंटे बाद आ जाएगा। तो माल बाबू में कुछ झंझट नहीं है, बिल्कुल सुख शांति की नौकरी है। 8 घंटे ड्यूटी करो, आपके परिवार के पास पहुंचो, क्वार्टर पे या रूम पे, जहाँ पे भी, सबसे बढ़िया है। बुकिंग ऑफिस में देखो, लड़कियों के लिए थोड़ी बुकिंग ऑफिस ठीक हो सकती है, क्योंकि लड़कियों के लिए या तो पार्सल या बुकिंग या फिर गुड्स, गुड्स भी अच्छा है लड़कियों के लिए। लड़कों के लिए अब कुछ मेहमान पाहुणे आते हैं, उनको क्या टिकट चेकिंग अच्छा लगता है, क्योंकि उनको ऊपर की कमाई भी करनी होती है। तो भाई ये रेलवे है, जिस दिन फंसोगे उस दिन सारे ताम झाम तोड़ देगी। जब आप ऊपर की कमाई करते महीने के 20-30 हज़ार कमाओगे ना, तो एक में ही वसूल लेगी ये।
इतना अच्छे से एक्शन लेती है। तो ऊपर की कमाई वमाई में मत फंसो। वैसे ऊपर की कमाई सभी में होती है, बुकिंग में भी होती है, माल बाबू में भी होती है, चेकिंग में होती है, पार्सल में भी होती है, सभी में होती है। तो ऊपर की कमाई में मत सोचो बिल्कुल भी। आराम से बहुत अच्छी सैलरी देती है रेलवे। तो आप बिल्कुल ईमानदारी से काम करो। रेलवे कम सैलरी देती है तब चलो एक बार के लिए सोच सकते हैं कि हाँ, थोड़ी बहुत ऊपर की कमाई भी होनी चाहिए। अरे पहले ही बहुत है, अब लेवल 2 पे है, हमारी सैलरी बन जाती है 36-37 हज़ार रुपये। तो कम थोड़ी है यार, भूखा थोड़ी मरेंगे। इसलिए तो वैसे तो आप अपने हिसाब से लेना, क्या दिक्कत है जो कि टीटी चाहिए तो उसके लिए भी नेम नेम नोटिंग एक किसी में भी लगा दो, हो जाती है साल में। साल तो बहुत ज़्यादा बता दिया, 6 महीने में हो जाती है, 4 महीने में हो जाती है। बुकिंग वुकिंग में तो नॉर्मली होती ही रहती है, बड़े स्टेशन पे थोड़े कम चांस होते हैं जाने के, पर हो जाती है। देखो, गुड्स ऑफिस बताऊँ क्या, कि देखो बढ़िया एसी का रूम मिला हुआ है, बढ़िया कोई झंझट नहीं है, अपना कंप्यूटर है। अब आया हूँ, कुछ काम नहीं है, मतलब होता है कभी कभी, होता भी है कभी कभी नहीं भी होता है, पर ज़्यादातर होता है काम, पर बहुत ही कम होता है। बुकिंग में तो भाई परेशान हो जाओगे। पार्सल में वो माहौल नहीं होता, नौकरी वाला फीलिंग नहीं आती है। वैसे पार्सल का भी अच्छा है। हाँ, पीआरएस अगर मिल रहा है तो पीआरएस थोड़ा बेटर है, क्योंकि उसमें एक तो देखो 6 घंटे की ड्यूटी होती है, और 6 घंटे तो थोड़े से होते हैं। उसमें आदमी ज़्यादातर रूम पे ही होता है, 6 घंटे कितने से होते हैं, पर उसमें झंझट होता है। पर एक बार पीआरएस में 2-3 महीने काम कर लोगे तो सारा झंझट ख़त्म। क्योंकि बीच बीच में जैसे वो तत्काल तत्काल कोटा 10-11 बजे खुलता है, तो उसमें थोड़ा लाइन का दिक्कत होता है, लाइन से हो जाती है, थोड़ा डिप्रेशन सा भी आता है इसलिए। तो पर पीआरएस अच्छा है, पीआरएस की भी बढ़िया है। बुकिंग थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसमें देखो कैश वैश का तो चलो होता ही है खैर। हाँ, गुड्स में थोड़ा सा नुकसान ये है कि आप कोई भी काम करते हो तो अच्छे से सोच समझ के ही करना। ये नहीं है कि बस कौन सी रैक का प्लेसमेंट करना है, कौन सी रिलीज़ करनी है, सब अपने मत्थे छंट जाएगा भाई। इसलिए बिल्कुल सोच समझ के ध्यान से करो, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। ये सब डराने की बातें होती हैं कि कभी फलाने स्टेशन पे उस आदमी के 70 लाख का डेबिट आया था, 90 लाख का डेबिट आया था। अपन गुड्स में कंप्यूटर में गलती भी करना चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। सिस्टम पकड़ जाएगा कि हाँ ये गलती कर रहा है, वो बार बार वो करने लगेगा, मैसेज देने लगेगा कि हाँ पहले इसको करो उसके बाद इस काम को करो, कुछ भी। तो गलती करने की कोई संभावना होती ही नहीं है गुड्स में तो देखो। और फिर अगर हो भी जाती है तो उसका भी एडजस्टमेंट का एक ऑप्शन होता है, सब कुछ एडजस्ट हो जाता है, सब कुछ का तोड़ होता है। यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि हाँ वो गलती कर दी तो उसका हल नहीं है, हर किसी का होता है गुड्स में। बढ़िया नौकरी है, किसी पब्लिक का झंझट बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी झंझट हो जाता है, जैसे कि जब रैक रिलीज होती है तो उस समय थोड़ा डाले वाले बंधवाने पड़ते हैं, जो भी ऐसे नहीं, पहले तो वो अपने आप ही बांध देते हैं। जैसे प्राइवेट साइडिंग होती है तो उसमें तो कॉन्ट्रैक्ट पे जो लगे होते हैं आदमी वो बंधवा देते हैं, बांध देते हैं। पर कभी कभी जैसे कोई डाला खुला रह गया, किसी में तार की दिक्कत आ गई, तो वो फिर अपना कमर्शियल का ही काम होता है। पहले CNW का भी होता था, पर अब कमर्शियल का ही है ये। तो ये होता है। तो जैसे ही रैक खाली होके जाती है तो उसमें कुछ भी माल है वो बाकी बचा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे अब कोयले की अनलोडिंग होती है तो पूरी तरीके से वैगन खाली हो, ऐसा होता है। बाकी बिल्कुल अच्छी टॉप क्लास नौकरी है भाई साहब गुड्स, कसम से बोल रहा हूँ। कोई ये नहीं बोल रहा कि झूठी तारीफ़ कर रहा हूँ,
क्योंकि मैंने देखो और हर किसी में काम किया है, तो मुझे एक तुलना करने पे पता चला है कि हाँ, तुलना, गुड्स में तो तुलना की ज़रूरत ही नहीं है, इतनी अच्छी नौकरी होती है ये जो से। और बुकिंग में भी तुलना की ज़रूरत नहीं है, सबसे बेकार होती है जो से।